हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज एक और बहुत बड़ी खबर जो है आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम जो है कब शुरू हो रहा है। तो इंटर के विद्यार्थियों के लिए मैंने बताया था कि 2 फरवरी से उनका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और मैट्रिक वालों का जो है 17 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो अब इस वीडियो में मैं आप लोगों का असली टाइम टेबल बताने वाला हूं कि किस तारीख को कौन सा पेपर होगा। तो आप लोग इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग को भी पता चल जाए कि उनका सब्जेक्ट का एग्जाम जो है किस तारीख को होगा। तो आइए बिना देरी के हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों का एग्जाम डेट के बारे में और एग्जाम रूटीन के बारे में। आज बिहार बोर्ड के जो मतलब कि अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, तो उन्होंने जो है आज मैट्रिक और इंटर का जो है एग्जाम रूटीन और कैलेंडर जारी किया है कि किस तारीख को जो है कौन सा एग्जाम होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इंटरमीडिएट का जो है वार्षिक परीक्षा का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, यानी प्रायोगिक परीक्षा, वो कब आयोजित होगा उसका भी तिथि उन्होंने बताया। तो आप लोग याद रखिएगा 10 जनवरी से लेकर के, ठीक ना, 10 जनवरी से लेकर के आपका उसके बाद 20 जनवरी तक, यानी 10 से 20 जनवरी तक जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। सैद्धांतिक परीक्षा से पहले कान खोल के आप लोग ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक यानी आपका जो थ्योरी एग्जाम होने से पहले प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगा 10 से 20 जनवरी के बीच में। जैसा इस साल भी हुआ था 10 से 20 जनवरी के बीच में, उसी तरीके से 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे विद्यार्थी, उनका जो है 10 से 20 के बीच में जो है प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का। फिर उसके बाद जो है 2 फरवरी से उनका जो है आपका क्या होगा कि फाइनल एग्जाम होगा, सैद्धांतिक परीक्षा होगा। तो ये बात भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है 16 से 31 जनवरी के बीच में आप लोगों का जो कह सकते हैं एडमिट कार्ड जो होता है, यानी प्रवेश पत्र, वो जारी कर दिया जाएगा। तो फिर आप लोग जो है अपना प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा तो फिर आप एग्जाम देने उसको लेकर के जाइएगा। तो जनवरी में ही आपका फाइनल एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, उसका भी डेट निकल गया 16 से 31 के बीच में। और साथ ही साथ जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम का भी डेट आ गया है कि 10 से 20 के बीच में जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एग्जाम डेट का, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपका जो इंटर में पढ़ने वाले विद्यार्थी यानी 12th क्लास के विद्यार्थी है, उनका फाइनल एग्जाम 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और 13 फरवरी तक चलेगा। और 10वीं के विद्यार्थियों का जो फाइनल एग्जाम है 17 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है या फिर कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है, तो इंटर में जो है 13 लाख से अधिक विद्यार्थी जो है फॉर्म भरे हैं अपना 2026 में एग्जाम देने के लिए। और मैट्रिक की बात करेंगे तो मैट्रिक में जो है 15 लाख से अधिक विद्यार्थी जो है फॉर्म भरे हैं अपना एग्जाम देने के लिए। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है, तो परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि इंटर वालों का 3 दिसंबर है और मैट्रिक वालों का भी 3 दिसंबर है। मतलब 3 दिसंबर आप लोगों का आखिरी समय दिया गया है कि आप लोग जो है 3 दिसंबर तक जो है अपना एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा जिन विद्यार्थियों का छूटा हुआ है। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। अब बात करेंगे कि जो मैट्रिक के विद्यार्थी है उनके एग्जाम रूटीन पर, कि मैट्रिक वाले जो है उनका जो है एग्जाम 17 तारीख से स्टार्ट है, 17 फरवरी से। तो वो अपना किस तारीख को कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाएंगे, यानी उनका रूटीन का बारी है। तो अब हम लोग ध्यान से रूटीन को देखेंगे और समझेंगे। तो 19 कह रहे 17 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, तो उस दिन जो है प्रथम पाली में मातृभाषा का परीक्षा है और द्वितीय पाली में भी मातृभाषा का ही परीक्षा है। मतलब यहाँ पर जो है क्या करना है कि जो लोग कह सकते हैं उर्दू लेते हैं, ठीक ना, उर्दू उनका एग्जाम है उस दिन। और जो उर्दू नहीं लिए हैं यानी जो संस्कृत है, तो उसका एग्जाम जो है, यानी पहला दिन मातृभाषा का एग्जाम है, दूसरा दिन जो है 18 तारीख को गणित का फर्स्ट सीटिंग में और द्वितीय पाली में भी जो है यानी सेकंड सीटिंग में भी गणित का एग्जाम है। इसके बाद 19 तारीख को जो है 19 तारीख को द्वितीय भारतीय भाषा और फर्स्ट सीटिंग में भी और सेकंड सीटिंग में भी
द्वितीय भारतीय भाषा का एग्जाम है। यानी इसमें जो क्या हो गया आपका जो है कह सकते हैं हम लोग, जैसे उर्दू वाले जो एग्जाम देते हैं विद्यार्थी, तो उनका जो उर्दू का एग्जाम के साथ साथ जिनका उर्दू नहीं रहता है तो वो लोग क्या देते हैं, वो लोग हिंदी का एग्जाम देते हैं। ठीक, तो वैसे ही जो है यहाँ पर जो लोग मतलब कि संस्कृत का जिनका पेपर हो गया तो वो लोग संस्कृत का, और जो संस्कृत नहीं लिए रहते वो लोग क्या करते हैं, हिंदी का एग्जाम देते हैं। तो वहीं यहाँ पर पहला दिन जो है आपका जो है मातृभाषा हो गया, और द्वितीय भारतीय भाषा जो है 19 तारीख को आपका एग्जाम होगा द्वितीय भारतीय भाषा का। ठीक, इसके बाद जो है 20 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पहला पाली और दूसरा पाली में भी है। 21 तारीख को जो आपका विज्ञान का, और उसके बाद 23 तारीख को जो है सोमवार पड़ा तो उस दिन आपका अंग्रेजी का पेपर है। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हुए विद्यार्थी है तो उनका 24 और 25 ये दोनों तारीख को जो है जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हैं व्यक्ति उनका जो है एग्जाम है 24 और 25 को। यानी मुख्य रूप से जो है आपका एग्जाम 17 से 23 तारीख तक होगा। तो 17 से 23 के बीच तक जो है आप लोग अपना सब्जेक्ट का एग्जाम कंप्लीट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो ऐच्छिक विषय होगा यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो लिए हैं वो अपना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के दिन जो है एग्जाम देने जाएंगे, तो लोग अपना देख लेंगे। इसके बाद इंटर के विद्यार्थियों के हम लोग रूटीन को समझेंगे। तो इंटर के विद्यार्थियों का रूटीन क्या है, तो इंटर वाले का जो रूटीन बताया गया है तो उस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो इंटर वाले का रूटीन जो है 2 फरवरी से उनका एग्जाम शुरू हो रहा है और 13 फरवरी तक जो उनका एग्जाम चलेगा। तो 2 फरवरी को जो है फर्स्ट सिटिंग में आईएससी और आईए, मतलब जो हमारा साइंस और आर्ट्स के विद्यार्थी है उनका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम जो है बायोलॉजी और फिलोसफी का है। ठीक ना, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र जिनका है वो आर्ट्स वाले फर्स्ट सिटिंग में 2 तारीख को दर्शन शास्त्र का एग्जाम देंगे, और बायोलॉजी का एग्जाम जो है यानी जीव विज्ञान का एग्जाम जो है साइंस वाले विद्यार्थी देंगे। फिर सेकंड सिटिंग में उसी दिन जो है इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, और जो कॉमर्स वाले हैं उनका भी इकोनॉमी का एग्जाम है। मतलब सेकंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स है इंटर का जो 8 सब्जेक्ट लिए उनका, और जो कॉमर्स लिए उनका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। फिर अगर 3 तारीख की बात करेंगे तो 3 तारीख का आईएससी और आईए मतलब कि आर्ट्स और साइंस दोनों का मैथमेटिक्स का एग्जाम है, मैथ का एग्जाम है। और फिर जो है सेकंड सिटिंग में 3 तारीख को पॉलिटिकल साइंस, ठीक ना, और फाउंडेशन कोर्स जो कि वो मतलब कि कह सकते हैं आईए के अलावा जो है जैसे आईकॉम हो गया, फिर उसके बाद आईएससी हो गया, ये जो मतलब कि सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनका जो है पेपर है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि पॉलिटिकल साइंस जो है आर्ट्स वाले का सेकंड सिटिंग में है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले डेट को यानी 5 तारीख को। तो 5 तारीख को फिर साइंस वाले का फिजिक्स है फर्स्ट सिटिंग में, तो सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वाले का जो है क्या है, ज्योग्राफी है। ठीक, इसके बाद 6 तारीख को इंग्लिश है, ठीक, कॉमर्स वाले का और साइंस वाले का। और फिर उसके बाद 6 तारीख को जो आर्ट्स वाले का जो है उसी दिन क्या होगा, हिंदी का पेपर है। यानी हिंदी का पेपर जो है आर्ट्स का पहले होता है, यानी अलग होता है साइंस और कॉमर्स से, तो इसलिए आईए का पहले जो है हिंदी हो गया, ठीक ना। और जो वीओ के जो मतलब कि एक अदर जो स्ट्रीम वाले जो विद्यार्थी हो गए उनका भी हिंदी है। लेकिन साइंस और कॉमर्स का याद रखना है 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश है। इसके बाद 7 तारीख को इनका जो केमिस्ट्री का पेपर है, तो उसी दिन जो है आईए वाले का सेकंड सिटिंग में इंग्लिश का पेपर होगा। फिर उसके बाद जो है 9 तारीख को इनका एग्जाम है, आईकॉम वाले का हिंदी का एग्जाम है, और आईएससी वाले का भी हिंदी का एग्जाम है। लेकिन आईए का जो है हिस्ट्री का एग्जाम उस दिन है, यानी 9 तारीख को उनका इतिहास का पेपर है। इसके बाद फिर 10 तारीख को जो है जो और भी अलग अलग सब्जेक्ट लिए हुए विद्यार्थी उनका एग्जाम है। और हाँ, जो लोग साइकोलॉजी लिए हुए हैं उनका याद रखना है कि 10 फरवरी को साइकोलॉजी का एग्जाम होगा सेकंड सिटिंग में, ठीक ना। तो ये जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब मुख्य रूप से जो है आप लोग का भी पेपर 10 तारीख तक जो है कंप्लीट हो जाएगा, जो मुख्य विषय होता है, ठीक ना। जो मुख्य विषय होता है साइंस का या आर्ट्स का वो 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोग और जिनका कॉमर्स है या फिर अदर जो स्ट्रीम लिए हुए हैं तो वो लोग अपना देख लेंगे रूटीन को कि 11 तारीख 12 तारीख को कौन सा उनका एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। और 13 तारीख को भी उनका कौन सा एग्जाम है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन जो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि आप लोग का एग्जाम जो है इंटर वाले का 2 तारीख से शुरू है और मैट्रिक वाले का 17 तारीख से। तो आप लोगों के पास जो है समय कम बचा हुआ है। जो मैट्रिक वाले हैं उनके लिए तो 80 दिन लगभग जो है मान के चलिए कि 80 दिन बचा हुआ है तैयारी के लिए, और इंटर वालों के लिए जो है 60 से 65 दिन बचे हुए हैं तैयारी के लिए। तो यानी आप लोगों के पास कम समय है और अभी से ही आप लोग को मेहनत करना है, तो अभी से आप लोग लग जाइए।
और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो आप लोगों का तैयारी कराया जा रहा है हमारे चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले मिल जाए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।